ओके, तो नो वरीज, ये जैसे हो जाएगा वी कैन वी कैन एक्सपेक्ट $2 द नेक्स्ट आईयू। ओके, नेक्स्ट आईयू कब कब आएगा मुझे पूछो मत। आई डोंट हैव एन अपडेट ऑन दैट, बट वेन एवर इट ओपन्स definitely it will be opening above $1. ओके, तीसरा, एक्सॉन स्टेकिंग शुरू हो चुका है। डोंट आस्क मी सर रिवॉर्ड नहीं आया है अभी तक, आएगा, रिवॉर्ड आएगा, अपडेट होगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो स्टेकिंग रिवॉर्ड, यहाँ पे अपडेट हुआ नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्सॉन कितना स्टेक किया है, 1100। 1100 क्यों दिखा रहा है यहाँ पर, 1000 है स्टेकिंग और 1100 है फॉर गोल्डन एक्स। मैंने कल गोल्डन एक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, मैं दिखाता हूँ आपको, सिग्नल भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको। ओके, तो इसके लिए मेरे को टेस्ट करना था कि वो हो रहा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए तो ऐसे तो पड़ा है यहाँ पर, तो पड़े रहने से अच्छा मैं गोल्डन इसका अगर मैं इंडिकेटर ले लूंगा तो ठीक है ना। ठीक है, तो ये ले लिया, जिसको लेना है ले सकते हैं, जिसको नहीं लेना है अपने अकाउंट में रखो। ठीक है, तो ये है, अभी तक रिवॉर्ड अपडेट हुआ नहीं है, बट डोंट वरी अपडेट होगा। ओके, क्योंकि स्केलेटन सपोर्ट है, स्टाफ घर से काम कर रहा है, काफी लोड है, काफी पेंडिंग एक्टिविटीज है, तो आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने को। अपना जो भी रिवॉर्ड है वो आएगा, हमारा पर्सनल जो 5% स्टेकिंग रिवॉर्ड वो अपने को महीने में आएगा, राइट, एंड ऑफ द मंथ अपने को आएगा। अपने को जो जो डायरेक्ट रेफरल है और लेवल इनकम जो है वो भी आएगा, डोंट वरी, सब आएगा। क्योंकि आपने इसके पहले भी देखा है ना, जब भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन होने में और नो स्मूथ होने में एक महीना भर चला जाता है। तो रिलैक्स हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, सिस्टम है। आपने जब स्टेकिंग लगाया है तो वहां पे रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको नीचे यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखता है ना, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए मेरा ट्रांजैक्शन लेजर, ये क्या, 6 मंथ्स रेफर स्टेकिंग प्लान 1000, एसेट रिलीज डेट 31 अगस्त 2026 को मेरा ऑटोमेटिकली एसेट रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्लेम रिवॉर्ड और रिन्यू स्टेकिंग। ये अभी तक एक्टिव नहीं है, तो जब जब अगस्त आएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। मुझे रीस्टेकिंग करना है, करूंगा, नहीं करना है तो अपने वॉलेट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर ये देखिए गोल्डन एक्स स्टेकिंग प्लान 100 एक्सॉन, 4 अप्रैल, मतलब कल परसों की बात है, राइट, एक्टिव रिक्लेम रिवॉर्ड रिन्यू स्टेकिंग, जो करने करूंगा, तो मैं हर महीने इसको रिन्यू करने वाला हूं मैं। ओके, तो ये 100 टोकन इसके लिए है, गोल्डन एक्स के लिए है, तो हर महीने ये रिन्यू होने वाला है। ओके, सो रिलैक्स हो जाओ, कोई आपको कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी अगर आज भी अगर आपको मिला तो क्या करने वाले हैं आप, कुछ नहीं करेंगे, राइट, तो रिलैक्स हो जाओ। ओके, ग्रेट। इन टर्म्स ऑफ विड्रॉल आपको मैंने बताया, देखिए 60-40 इज नो मोर। क्यों, क्योंकि बाय मार्च और अप्रैल, ये महीना और अप्रैल महीने के पहले आते आते सारे विड्रॉल्स क्लियर होने वाले हैं, नंबर वन। नंबर टू, कोशिश जारी है। हमने एक सजेशन दिया है कंपनी को, हमने मतलब सब, मैं जब हम बोलता हूं तो सारे लीडर्स, ठीक है, सारे लीडर्स ने सजेशन दिया है कि ईद के पहले जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है, पहले आप उन लोगों को विड्रॉ दे दो, क्योंकि ईद आ रही है, खर्चे होते हैं बच्चों के ना, बच्चों के लिए खर्चे होते हैं, अपने लिए खर्चे होते हैं, घर के खर्चे होते हैं, तो पहला उनका विड्रॉ दे दो, बाद में नॉन मुस्लिम लोगों को दे देना। ठीक है, ये एक सजेशन है, क्योंकि भैया हम सब लोग एक हैं, तो एक लोगों को मिलजुल के रहना है, राइट। तो ये सब लोगों का सजेशन था, सब लोगों ने, किसी ने इसके ऊपर अपोज नहीं किया, जितने भी मीटिंग में थे लीडर्स। तो उमर जी ने हाँ भी नहीं बोला, ना भी बोला, नहीं सुने, उन्होंने सब लोगों के सजेशंस लिए हैं। ठीक है, तो आप तो जानते हैं कि वो सब लोगों की बातें सुनते हैं लेकिन फिर अपना काम करते हैं, राइट। तो वो अपना डिसीजन वो खुद लेते हैं, लेकिन हमने तो सजेशन उनको दे दिया है। तो वेट करते हैं कि अगर गुड न्यूज आ गया, अगर आपको ईद के पहले, ईद के पहले मतलब हफ्ते, एक हफ्ते पहले अगर आपको आ जाता है तो बल्ले बल्ले आप लोगों की ईद अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सो रिलैक्स, सब लोग पूरी जोरों शोर से काम कर रहे हैं, फ्रीडम में काफी काम हो रहा है। ठीक है, ग्रेट। नाउ कमिंग टू दी अपना जो ग्लोबल रिकवरी अकाउंट है, राइट, ग्लोबल रिकवरी अकाउंट में मैंने आपको बोला था कि 589 मैंने एक्सॉन टोकन खरीदे हैं, और ये जब हम बेचेंगे 11 महीने के बाद, जब हम किसी भी एक्सचेंज में आकर, जो भी एक्सचेंज में बढ़िया प्राइस मिलेगा जाके वहां पे बेच देंगे हम, और जो भी प्रॉफिट जनरेट होने वाला है, जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो मैं, जितने भी ग्लोबल जितने भी लोग हैं उन सब लोगों में इक्वल बांट दूंगा मैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए रिवॉर्ड है, बोनस है। वो जो एक सब्सक्रिप्शन आने वाला है वो तो आएगा ही आपको, ठीक है, ये ओवर एंड अबाउ दैट है। लेकिन आज मैं आपको एक और रिवॉर्ड दूंगा। मैं क्या सोच रहा हूं कि ये जो अवेलेबल एक्सॉन है ना, 589 अगर मैं इसको 101001
101 माइनस 589, तो 412, 412। क्योंकि अगर इसको स्टेकिंग करना है तो ये 1000 के लिए थोड़ा कम पड़ रहा है, राइट? 412 कम पड़ रहा है। तो जस्ट एज माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, जो भी मेरे लियो फैमिली के हैं, आप लोगों के लिए एक छोटा सा मेरे तरफ से ग्रेटिट्यूड है कि मैं 412 मैं अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर रहा हूं यहाँ पर, ताकि ये इसको 1000 का स्टेकिंग लगाऊं। और 1000 के स्टेकिंग के ऊपर जितना भी प्रॉफिट जनरेट होने वाला है, अभी 6 महीने को कितना प्रॉफिट जनरेट होगा 1000 के ऊपर? 1000 into 5% इज व्हाट, 50, राइट? इसका मुझे रेफरल पहले निकालने दो, फिर इसको ट्रांसफर करता हूं। मैं आप ही के सामने कर रहा हूँ ये सारी चीजें ताकि आपको ये दिखें। ठीक है, तो यूजर आईडी ये है। तो मैं जाता हूँ मेरे दूसरे विंडो में, क्योंकि कॉग्निटो पे मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि एक लैपटॉप पे दो ब्राउजर ओपन नहीं कर सकते, तो इनकॉग्निटो पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं क्रोम में जाकर अभी यहाँ पर देखिए, मैं जा रहा हूँ एक्सॉन टोकन में और मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 404,112 एंड देन आई क्लिक ऑन ट्रांसफर। ओटीपी आ गया होगा। ओके, ओटीपी आ गया। क्या हो गया यार ये? ओके, एंड आई एम गोइंग टू कॉपी दिस एंड आई एम गोइंग टू पुट इट हियर, कंफर्म, डन। 412 ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो यस, ये नंबर को याद रखो, 412, 4112। ओके, वैसे हिस्ट्री में होता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू गो टू हियर, एक्सॉन टोकन में मैं जा रहा हूँ। कितने टोकन यहाँ पे देखते हैं? 1001 आ गया, 1001। ठीक है, अभी 1001 को मैं स्टेकिंग में डाल रहा हूँ। 1000 कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1001, शगुन है भाई, है ना? तो उसको मैं स्टेक नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 101। ओके, और इसको मैं कंफर्म करता हूँ। Important, your stake token will be inaccessible during 6 months term. After completion, they convert to Exxon permanently. Okay, तो इसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ। डन, स्टेक सक्सेसफुल। ओके, तो इसको चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट इसको डाल देता हूँ मैं अपने सारे लियो फैमिली के लिए। लेट मी क्विकली टेक इट अ स्क्रीनशॉट, 1 सेकेंड। ओके, इसको मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, सो दैट ये सब लोगों के पास रहे। ओके, हो जाएगा, चला जाएगा, नो नथिंग टू वरी अबाउट इट। ओके, तो इसको मुझे क्लोज करने दो, टू सेव दिस। लेट मी कम बैक। परफेक्ट, तो ये हो गया अपना स्टेकिंग। इसको नीचे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे दिखेगा वो, ये देखिए, दिखिए। ओके, आईडी है 6 मंथ्स रेफर स्टेकिंग प्लान 1001, September 2, 2026 को ये एक्सपायर हो जाएगा। ओके, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, देखते हैं। अगर सितंबर को अगर स्टेकिंग का कोटा अवेलेबल होगा तो हम मैं पक्का डालूंगा मैं, क्योंकि अपने को ऐसे ना वैसे 5 महीने वेट करना ही है, तो क्यों समय जाया करना है? तो मैं इसको वापस रिक्लेम कर दूंगा मैं। ठीक है, सो दैट एज पर आर प्लान 600 प्लस 589, विच इज 1189, 1189। अगर हम $30 पे भी निकालते हैं, मैं $30 का लेके चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 300 मिलियन की लिक्विडिटी का उनका चल रहा है ना कुछ, तो अगर मैं 1189 डॉलर, 1189 into $30 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना निकलेगा? $35,670 विल बी द प्रॉफिट। उसको डिवाइडेड पे अगर मैं 170 करता हूँ तो हर इंसान के झोली में $209 आने में, $210 पकड़ लो, $210 आपको एज अ रिवॉर्ड आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल ऑल्सो गेट, जिसका जो जितना भी कंट्रीब्यूशन है, जिसका $10 का कंट्रीब्यूशन, उसको इसके अलावा एडिशनल एक सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जिसके दो $20 है उसको 2 सब्सक्रिप्शन, जिसके $10 है उसको 10 सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बाई फरवरी तक अपना जो अकाउंट है वो अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो अभी भी अपने पास जो ग्लोबल रिकवरी में जो है जो विड्रॉवल है, वो अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट मी क्विकली टेक यू टू माई सब्सक्रिप्शन।
यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अभी भी अपने को और $9,000 आना है। यहाँ पे 987 हमने कंपाउंडिंग किया था ना, तो ये जितना आता था वैसे कंपाउंडिंग कर रहे थे ना, तो देख, तो यहाँ पे इतना आना है। अभी तो हम कंपाउंडिंग यहाँ पे नहीं करें, क्योंकि ये पूरा जितना भी हमें आते जाएगा उसको हम शिफ्ट करेंगे ना हमारे फ्रीडम में, राइट। तो अभी जितना विड्रॉल, अगर विड्रॉल शुरू हो जाता है तो मैं इसको, अगर आपको मैं दिखाऊं कि कितना पेंडिंग है अपना, 486। ठीक है, तो ये जैसा 1,000 हो जाएगा ना, मैं इसको दोबारा लगा दूंगा विड्रॉल में। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज। सुपर। ओके, लेट मी कम बैक। तो यार सब लोग, वी ऑल शुड बी हैप्पी। मैं इतना ही जानता हूँ कि 2026 हमें बहुत अच्छा करना है। वी हैव टू बी वेरी, बोलता ना, सुपर डुपर करना है 2026। जितनी भी हमारे, जो हमारी थकान थी ना यार, 2024, 25, 2023, 22, जितना भी है ना, हमारी 2026 ने पूरी थकान को निकाल देना, एनर्जी पूरा भर देना हमें। या तो मेरी पूरी कोशिश, मैं पूरी जोर लगा रहा हूँ। आप लोग भी जोर लगाओ, डेफिनेटली आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, हम सब लोग मेहनत करते हैं। या और हमारा 2026, सारे हम अपने सपने पूरे करेंगे, हमारे जितने भी गोल्स हैं, या उसको हम पूरा करेंगे, राइट। तो आपको बोलता हूँ कि मेरा मेरा बहुत पुराना क्रश है। ठीक है, आपको बोलता हूँ मैं क्या, मेरा क्या क्रश है पुराना, आपको आई शो यू दैट, पिक्चर दिखाऊंगा मैं आपको। मैं दिन में, मेरे पास किताब है। बोलते हैं ना कि आपको लिखना बहुत जरूरी, जो भी आपके ड्रीम्स है ना, आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मेरा क्रश है और इसको मैं लेके रहूंगा। कुल भाई, ठीक है। पता नहीं कितने लोगों ने इसको देखा है, लेकिन ये मेरे पास आने वाला है। ये मेरा बहुत बहुत दिनों का क्रश है मेरा ये। तो इसको मैंने टारगेट बनाया है, या 2026 में इसको लेना है अपने को। या तो आप लोग भी अपना गोल बनाओ, अपना टारगेट बनाओ, और जो आपको लेना है, जो आपको हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, कार तो है मेरे पास, गाड़ियां तो हैं, लेकिन ये मेरा क्रश है। या सो, अरे इसको डिलीट करने दो यार पहले, बहुत स्पेस लेता है ये, नहीं तो। ठीक है, तो एंजॉय करते हैं। आप लोग भी अपने टारगेट्स शेयर करो। नो, अपने आप को दो, डेली 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 देखो। मैंने तो पूरा उसको खोल के रखा हूँ मैं, इसका पुराना, इसका प्राइस क्या है। और नो, इसका टेस्ट ड्राइव भी मैं लेने वाला हूँ मैं इसका, पूरा मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ कि भैया ये कितने में आने वाला है। ऑन रोड इसका एक 1 लाख, 1 करोड़ 6, 1 करोड़ 6 लाख की गाड़ी है ऑन रोड प्राइस। या लेकिन फिर क्या गाड़ी है। तो इसलिए नो, इसको मुझे टेस्ट ड्राइव लेना है यार। मैं एवरी डे आई, मैं उसको काफी स्टडी कर रहा हूँ इसके ऊपर में कि भैया क्या क्या चीजें इसके अंदर। बाय द टाइम मैं लूँ, पता नहीं शायद और एक अपग्रेडेड वर्जन आएगा, क्योंकि ये वेलूर का है वर्जन है। इक्की, इट इज इवोक भी आता है। ओके, मतलब इसके काफी, वेलर इज लेटेस्ट वर्जन है आई थिंक। ओके, तो पता नहीं, शायद मैं लेने से लेते हो शायद कोई नया वर्जन आ जाए, तो जो भी अपग्रेडेड, जो भी लेटेस्ट मॉडल है ना, मैं उसी में लेने वाला हूँ। तो अभी तो मेरा टारगेट वेलर है, क्योंकि मेरे को उसका उसका बॉडी, उसका फ्रेम, एवरीथिंग इज लाइक टॉप नॉच, इट इज सुपर, इट इज। या तो दिस इज व्हाट, ओके, आई जस्ट वांटेड टू शेयर। ग्रेट। तो आप, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको शेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी अपने टारगेट्स बनाओ, क्योंकि जब तक वो टारगेट आप बनाओगे नहीं ना, नहीं आता है कि किस लिए काम करें। क्योंकि हम जो भी आज हम कर रहे हैं, हम अपने सेकेंडरी इनकम को कर रहे हैं, राइट, सेकेंडरी इनकम। क्योंकि प्राइमरी इनकम तो हमारे पास है, जिंदगी तो कट रही है हमारी। ठीक है, जो भी लाइबिलिटीज है, जो भी लोन्स के साथ है, हमारी कट रही है जिंदगी, कोई कुछ खास नहीं है, लेकिन कट रही है, हम जी लेंगे हम। लेकिन हमारे पास एक मौका आया है ना, तो क्यों नहीं चौके छक्के मारे, है ना। एक मौका, बोलते हैं ना, जैसे कि पता नहीं आप कितने लोग T20 देख रहे हैं। अगर आपने टी क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का मैच अगर आपने देखा होगा, मैं तो देखता नहीं हूँ, मैं से हाइलाइट्स और न्यूज पढ़ता हूँ मैं। तो सब लोगों के जबान पे एक नाम है, संजू सैमसन। एक नाम, टैलेंटेड, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, बैट्समैन, सुपर। उन्होंने, ही ऑल्सो वन दी आईपीएल, ग्रेट कैप्टनशिप उन्होंने की थी, बट ही वॉज नॉट गेटिंग द एक्सपोजर, उसको मौका नहीं मिल रहा था, राइट। क्योंकि इतने सीनियर, बोलते हैं इतने लाइन, इतने लोग कतार में थे कि उसका नंबर आ नहीं रहा था। लेकिन अगर आपने उसको स्टडी किया होगा कि एकदम पेशेंट, ही वॉज सो पेशेंट, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखा रहा था वो। लेकिन बोलता ना, हिज पेशेंस पेड आउट, सिर्फ मौके की तलाश था कि यार मेरे को एक मौका मिलने दे, फिर मैं दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूं। और वो दिन आया कि क्वार्टर फाइनल वाज अ डिसाइडिंग मैच
और उस अकेले बंदे ने गेम को टर्न कर दिया। चाहे तो उसका हाईलाइट्स देख लो, अकेले बंदे ने गेम को टर्न कर दिया। ओपनिंग पे आया था, क्लोजिंग तक था वो। सेम इवन फॉर द सेमीफाइनल, बंदे के दो मैचेस, इंपॉर्टेंट मैचेस में उसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि अभी उसका कोई उसको हटा नहीं सकता अभी 11 की टीम से, क्योंकि उसने अपना मुकाम बना दिया, उसने अपनी आइडेंटिटी, अपना जलवा दिखा दिया। बोलते ना कि मौके, चांस पे डांस, उसको मौका मिला और उसने दिखा दिया अपना जलवा। तो मैं बोलता हूं कि यार आज हमें मौका मिल रहा है, चांस पे डांस करो। या हमने बहुत कोशिश की, पिछले 6 साल से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो जाए। अरे ये आ गया, ये प्रोजेक्ट आ गया, इस प्रोजेक्ट पे निकल जाएंगे, इस प्रोजेक्ट पे निकल जाएंगे, इस प्रोजेक्ट पे निकल जाएंगे, करते करते हमने भी हार नहीं मानी, कंपनी ने भी हार नहीं मानी। कंपनी भी अपना अपना काम कर रही है, कोशिश कर रही है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। कंपनी को भी बहुत सारे गाली गलौज मिले हैं, हमें भी बहुत सारे गाली गलौज मिले हैं, अभी भी मिलते हैं, ये चल रहा है। लेकिन क्या हम अपने सपनों से भटक जाएंगे? विल यू गिव अप? अगर आप लोगों को लोग अनाप शनाप बके जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या तो क्या आप पीछे हट जाओगे? विल यू स्टॉप ड्रीमिंग? विल यू स्टॉप अचीविंग और नो अचीविंग योर गोल? हार मान लो? मैं तो नहीं मानूंगा यार। भले कितने भी लोग कितने भी गाली गलौज करें, लेकिन जब हम जीतेंगे ना, तो वही लोग हैं जो हमारे लिए तालियां बजाएंगे। आप समझ रहे हो? लिख के ले लो आप, कि जितने लोग आपको, आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं ना, जब आप कामयाब हो जाओगे ना, वो ये वही लोग रहेंगे जो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो डटे रहो, छोड़ना नहीं। 2026 अपने को अपने सपने पूरे करने हैं। तो एक मौका मिला है, या और एक्सचेंज ऑन, बोलते ना कि कंप्लीटली नॉन एमएलएम, कोई मनी रोटेशन नहीं, कोई टोपी घुमाने वाला काम नहीं चल रहा है भैया। जेन्यून फ्रीडम में ट्रेड हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, राइट? तो अपने को फ्रीडम में काम करना है। फ्रीडम में काम करके देखिए, यहाँ पे आपके टोटल पैकेज अगर 10,930, ये 11,000 हो जाएगा, या आज 11,000 हो जाएगा। अपने को यहाँ पे काम करना है, क्योंकि ये दिस फ्रीडम गोइंग टू प्ले अ पिवटल रोल इन टर्म्स ऑफ एक्सॉन वैल्यू अप्रिसिएशन, एक्सॉन प्राइस अप्रिसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला फ्रीडम, क्योंकि जितने सब्सक्रिप्शन हम फ्रीडम में लेके आने वाले हैं, वो सब्सक्रिप्शन का एक पोर्शन जाएगा लिक्विडिटी के लिए, एक्सॉन के लिए। तो जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन हम लाएंगे फ्रीडम में, उतनी लिक्विडिटी इन 11 महीनों में एक्सॉन में रहेगी, ताकि जब एक्सॉन लिस्ट हो जाएगा, हमें पता है कि भाई द nth पर्सन जिसके पास भी, आखिरी टोकन जिसके पास भी रहेगा, वो भी पैसा कमाने वाला है। जो कि कभी ऐसा होता नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे होगा, क्योंकि अच्छी खासी लिक्विडिटी के साथ उतरेंगे। डेक्सा में मेरे ख्याल से 10,000 टोकन की अवेलेबिलिटी होगी जब ये लिस्ट होगा डेक्सा में। और जैसा डेक्सा में लिस्ट हो गया, तो लाइव प्राइस हमें देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब डेक्सा में लिस्ट हो गया, लाइव प्राइस चल रहा होगा, तो हमें अपने टोकन का प्राइस नहीं गिराना। आपको बेचना है, बेचो। जो रिवॉर्ड आने वाला है, आप बेच सकते हो, राइट? स्टेकिंग का रिवॉर्ड आपको बेचना है, बेचो। स्टेकिंग खत्म होने के बाद आपके एक्सॉन आपके वॉलेट में रहेंगे। इंटरनली P2P आपको किसी को देना है, दो, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आपको उसी प्राइस में देना है जो डेक्सा पे लिस्टेड है। अगर आप अपना प्राइस गिराते हो अपने स्वार्थ के लिए, तो आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार। कंपनी अपने तरफ से कोशिश कर रही है, मिंटिंग एंड बर्निंग मैकेनिज्म की वजह से वैल्यू अप्रिशिएट होने वाला है। डेक्सा में जब लिस्ट होगा, डेक्सा में अच्छी खासी लिक्विडिटी वो रखने वाले हैं, और डेक्सा की वजह से प्राइस देखी, प्राइस एप्रिसिएशन होगा। या वो प्राइस, क्योंकि वहां पे लिमिटेड सप्लाई है, 10,000 टोकन रहने वाले हैं वहां पर। तो अगर हम में से अगर किसी, बोलते ना कि ये कल्चर फ्लो करना है कि भाई ये अपना टोकन और इसको कम में बेचना ही नहीं है। इसकी प्राइस, जितना ये प्राइस अप्रिशिएट करेगा, उतने अपने टोकन, जो भी लोगों ने स्टेकिंग नहीं किया है, आपको बेचना है, बस आप बेचो। लेकिन उसी प्राइस पे बेचना जो डेक्सा पे चल रहा है। बढ़ने दो प्राइस को, समझ रहे हैं? या तो दिस इज गोइंग टू गो। तो 2026 हमें बहुत ही डिसिप्लिन रहना है। बोलते हैं, मैंने एक वीडियो, पता नहीं आप लोगों को शेयर किया नहीं किया, कि जितने भी सक्सेसफुल, कामयाब, चाहिए तो आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो, जितने भी कामयाब लोगों को एक सवाल पूछा था कि व्हाट इज द की इंग्रेडिएंट, पता ना कि ऐसा ऐसा की थिंग टू सक्सीड इन योर लाइफ, एवरीवन सेड डिसिप्लिन। बोला अगर आपके पास किसी महागुरु, बिग बिजनेसमैन, एवरी एवरी ऑल, सारे जोन के लोगों को
जिस जिस जोन में जो कामयाब, उन लोगों को पूछा कि ये वो एक थिंग क्या, व्हाट इज दैट वन थिंग, वन की थिंग टू सक्सीड इन लाइफ और टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ? ही सेड डिसिप्लिन। एवरीवन वाज सेइंग डिसिप्लिन। और ये मैं बात जितने पता नहीं मैं कितने सालों से ये बता रहा हूं मैं, कि अगर हम डिसिप्लिन नहीं हो, भले आपके पास इंटेलिजेंस है, भले आपके पास पैसा है, यू हैव एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट हैव डिसिप्लिन, यू विल नेवर सक्सीड इन लाइफ। या तो 2026 हमें बहुत डिसिप्लिन रहना, जैसे कि आज सवेरे एक मीटिंग, 9 बजे की मीटिंग, 9:30 की मीटिंग होती है तो होती है, अटेंड करना है, कोई बहाना नहीं है। इट्स अ डिसिप्लिन सर, आई हैव टू अटेंड unless and until there is really a genuine reason। सर डिसिप्लिन है, या हमारी पाठशाला है, यहाँ पे हाजिरी देनी है अपनी को। अगर कामयाब होना है तो भैया सर हाजिरी देनी है, अपनी खुराक लेनी है। यू हैव टू चार्ज अप योर सेल्फ एवरी डे मॉर्निंग, क्योंकि दिन भर काफी लोग एनर्जी सकर्स हमारी जिंदगी में आते हैं, ड्रीम स्टीलर्स हमारी जिंदगी में आते रहते हैं। तो उनसे उनके खिलाफ मत अगेंस्ट एक कवच लगाना है ना हमें, तो सवेरे सवेरे हमें अपने इर्द गिर्द एक कवच लगाना है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी पेनिट्रेट ना हो हम में। या लोगों के जो ड्रीम स्टीलर्स हर रोज आते हैं हमारी जिंदगी में, उनसे कवच, मतलब उनको उनसे प्रोटेक्शन हमारे लिए, हमारे दिमाग में कोई गलत खुराक न डालें, उससे प्रोटेक्शन। तो ये सवेरे का जब सेशन करती क्या है, हम हर रोज कवच बिल्ड कर रहे हैं, हर रोज करना है ये, या वरना नहीं होगा, इट विल गेट डाइल्यूटेड। बोलते ना भगवान ने बहुत बड़ा वरदान दिया ना भूलने का, नो चीजें डाइल्यूट होती जाती नहीं, इसको हर रोज बोलते ना कि खुराक देते रहना है अपने दिमाग को, हर रोज विजुअलाइजेशन देना है। 2026 इज गोइंग टू बी अ बिग ईयर। हर रोज फ्रीडम के बारे में 2 4 5 10 लोग, जो भी आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो प्रायोरिटी है, आपका जो भी पैशन है, या सर 2 4 5 लोग बातें करना है आपको से, वो आए ना आए सेकेंडरी फैक्टर। आप जो फ्रीडम की बातें कर रहे हो ना, आप उसके लिए नहीं करते हो, आप अपने लिए कर रहे हो, ये याद रखियो। डोंट वरी अबाउट द रजिस्ट्रेशन, आएगा रजिस्ट्रेशन, जब आप काम कर रहे हैं ना, ऊपर वाला आपको फल देने ही वाला है। डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आपको एवरी डे आपको फ्रीडम के बारे में 4 5 लोग सिर्फ बात करना है सर। अगर उसको पता है, वो बोल रहा है इनोवेशन फैक्ट्री का, वो बीएफआईसी का, वो बी लव का, वो इसका, वो आम का, वो बुलेटो का, पता है सब कुछ, सुन लो, हाँ बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, सब कुछ पता है, अच्छा ठीक है, तो फ्रीडम में नहीं, यू डोंट लाइक फ्रीडम, ठीक है, ओके थैंक यू थैंक यू, बस इम्यून हो जाओ, इम्यून। और राइनोसरस का जो स्किन होता है ना, वैसा हो जाने का, कि यार ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उसको अतीत में रहना है। कुछ लोग है ना, अभी भी मैं ये वीडियो डालूंगा ना, अभी भी कुछ लोगों के कमेंट्स आने वाले हैं, मैं इग्नोर कर देता हूं मैं, क्योंकि लोगों को अतीत में रहना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को काम नहीं करना है, ना नहीं करने के बहाने चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर, जब तक हमको आर्बिट्राज का विड्रॉल नहीं आएगा हम काम नहीं करेंगे, ओके शाबाश। तो आप अपने दिमाग को क्या खुराक दे रहे हो? काम नहीं करने की खुराक दे रही हो, मत करो। कुछ लोग बोलेंगे ना सर, सर बीएफएससी का ऐसा हो गया, सर बीलव का ये हो गया, सर बीएलडी का ये हो गया, सर यूएसबीटी का ये हो गया, हाँ ठीक है ओके। एनीवन, क्या कोई परफेक्ट है अपनी जिंदगी में? क्या आप मुझे ये 100% आश्योरेंस देते हैं कि जब से आपने होश संभाला है आज तक आपने कोई गलत डिसीजन लिया नहीं, आपने कोई गलत काम किया नहीं, आप कभी फेलियर ही हुए नहीं, यू नेवर फेल्ड इन एनीथिंग? इतने सुपरमैन हो आप। कोई है यहाँ पर? अगर कोई है तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कर क्या रहे हो भाई? अगर आप बचपन से लेकर आज तक आपने कोई गलती नहीं, कोई फेलियर नहीं, कुछ नहीं हुआ, यार आप तो सुपरमैन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो फिर? नॉट पॉसिबल। फेलियर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आप जितने बोलते ना कि हम जितने फेलियर्स लेने वाले हैं ना, उसका मतलब क्या पता है, उतने ही मजबूत हो रहे हो, उतने मजबूत हो रहे हैं अपने कामयाबी के लिए, अपने सक्सेस के लिए। क्योंकि फेलियर के बाद सक्सेस ही आता है ना, फेल के बाद पास ही आता है ना। यहाँ पे ऐसा कोई है जो कहता है कि सर मैं एग्जाम में मैं एक बार फेल हो गया, मैं 2 बार फेल हो गया, मैं 3 बार फेल हो गया? आप दे रहे थे ना एग्जाम, क्यों दे रहे थे? नहीं, पास होना है मुझे। मैं आपको ऐसे ढेरों एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि भैया मेरे जो लोग हैं, जो 10वीं में फेल हो गए, दोबारा एग्जाम दिया, फिर फेल हो गए, दोबारा एग्जाम दिया, फिर बोले, मतलब ये तू बार बार क्यों दे रहा है? क्योंकि मुझे पास होना है यार। 12वीं में फेल हो गए, मैं दोबारा दे रहा हूँ। कुछ लोगों को डॉक्टर होना है यार, डॉक्टर के लिए वो होता है ना, कट ऑफ होता है ना, अरे परसेंटेज कम आया, मैं वापस रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, नहीं सर मैं वो दोबारा देने वाला हूं मैं, सप्लीमेंट सितंबर फिर देने वाला हूं। अरे पागल हो गया? नहीं यार मुझे डॉक्टर ही होना है, मैं दोबारा कर रहा हूँ। नहीं हुआ तो नहीं होगा, मैं मुझे मुझे पता है मैं होने वाला, मैं दोबारा करूंगा एग्जाम। मेरे ऐसे कितने थे दोस्तों जिन्होंने 1 साल गैप लिया,
प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उनको डॉक्टर ही होना है। यार एवरी फेल के बाद पास ही होता है। आफ्टर एवरी फेलियर देयर इज अ सक्सेस। बोलते ना, एवरी फेलियर देयर इज अ सक्सेस। ये क्यों नहीं जानते कि पिछले 6 साल में इनोवेशन फैक्ट्री ने इतने फेलियर्स देखे हैं? क्या वो फेल होने के लिए कर रहे थे? नहीं। यहाँ पे कोई है जो बोलता है कि यार मैं जो भी करता हूं वो मैं फेल होने के लिए करता हूं? कोई है यहाँ पर? कोई है यहाँ पे जो बोलता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं एग्जाम लिख रहा हूं फेल होने के लिए? मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं पूरे साल भर, 365 डेज हम पढ़ते हैं, क्या फेल होने के लिए पढ़ते हैं, क्या पास होने के लिए पढ़ते हैं? कोई यहाँ पे है जो शादी, जिसने शादी की है और बोलता है, नहीं शादी ना, अरे मैं कल ही तलाक लेने वाला हूं, मैं, मेरा शादी फेलियर है, मैं शादी को फेल होने के लिए मैं शादी करने वाला हूं? कोई है? कोई है यहाँ पे जो बोलता है कि जॉब जा रहा हूं, मुझे पता है कल वो कंपनी बंद होने वाली है, लेकिन मैं जा रहा हूं उस कंपनी में काम करने के लिए? हर चीज हम सक्सेस के लिए ही करते हैं। फेलियर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट लाइफ। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ये समझिए आप। कुछ फेल हुए हैं, कुछ पास हुए, एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी बिजनेस। देखना क्या है कि क्या ये कंपनी जेन्यून है, क्या ये कंपनी ठहेगी, क्या ये कंपनी रहेगी? आई वुड से यस। जब इस कंपनी ने इतने फेलियर्स, इतने डाउन, इतने गाली गलौज, इतने नेगेटिविटी, इतना लोगों का इतना बोलते ना कि सहा, इतना सहा है कि दूसरी अगर कोई कंपनी होती है तो वो कब की बंद हो गई होती। बोलते ना कि ये कंपनी, ये इंसानों की बस की बात नहीं है। आई एम सेइंग, सी आई एम नॉट दैट स्पिरिचुअल। ओके, तो मैं उस लेवल पे नहीं हूं मैं, लेकिन इतना जानता हूं कि यार अगर ऊपर वाले का अगर आशीर्वाद नहीं होगा ना, तो यार कुछ नहीं हो सकता। तो है, इस कंपनी के ऊपर ऊपर वाले का हाथ है कि आज 6 साल भी कंपनी टिकी हुई है। इतने इतने चैलेंज, इतने डाउनफॉल के बाद, इतने फेलियर्स के बाद भी आज कंपनी टिकी है। ये, दिस इज नॉट नॉर्मल। आई एम टेलिंग, दिस इज नॉट नॉर्मल। क्योंकि 6 साल में हमने, आप, मुझे किसी का, किसी कंपनी का नाम लेना नहीं है, लेकिन आप खुद जानते हो कि पिछले 6 साल में बहुत सारे लोग इनोवेशन फैक्ट्री को छोड़ के किसी और कंपनी में गए, वहां पे भी उन्होंने हाथ पे पूरे बदन जला के बैठे और वो कंपनी बंद हुई है। कुछ नहीं कर पाए, वापस आए, घर वापसी हो रही है, होम होम कमिंग सीरीज, घर वापसी। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। ईगो, नो घमंड, उनका ईगो इतना है कि नहीं आ पा रहे। आई एम सीइंग 6 years ऑफ फेलियर्स। यार अभी तो सक्सेस होना ही है ना, इतने फेलियर्स देख लिए। तो 2026, डोंट यू थिंक, आप खुद स्टडी कर दो, मैं खुद स्टडी करता हूं कि इन 6 सालों में जितने भी प्रोजेक्ट है, विच इज द बेस्ट प्रोजेक्ट? फ्रीडम स्टैंड्स आउट। कौन सा बढ़िया टोकन है? एक्सॉन स्टैंड्स आउट। क्यों? क्योंकि एक्सॉन इज क्रिप्टो एक्सचेंज का टोकन, नंबर वन। नंबर टू, एक्सॉन विल बी यूटिलाइज इन ऑल द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। इसके पहले के टोकन्स कहां पे थे? उन्होंने बोला यूटिलिटी आएगा, यूटिलिटी यूटिलिटी को लेके आएंगे, नहीं आ पाए, नहीं टेक ऑफ हुआ। यूटिलिटी प्लेटफॉर्म टेक ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि अगर यूटिलिटी टेक ऑफ होता है इसका मतलब कि कंपनी के पास उतनी लिक्विडिटी चाहिए, तभी जाके वो टेक ऑफ होगा। लेकिन यहां पर सीन अलग है। ये एक एक्सचेंज है, यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे पैसा जनरेट हो रहा है। इसके पहले जितने भी प्रोजेक्ट थे वो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी थी। जब तक वो टोकन का वैल्यू बढ़ेगा नहीं, कंपनी विल नॉट बी इन प्रॉफिट। लेकिन क्या क्रिप्टो एक्सचेंज, ये जो एक्सचेंज है, क्या इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी कंपनी की है? यहाँ पे पैसा जनरेट हो रहा है और हमको डॉलर मिल रहा है, क्या कोई लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर? एब्सोल्युटली नो। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो ये अभी एक्सचेंज ऑन, ये आज का नहीं है। मैं कह रहा हूं एक्सचेंज ऑन आया है हमारी जिंदगी में, ये 6 साल का जो मेहनत है ना, 6 साल की जो फेलियर्स है ना, उसका निचोड़ है एक्सचेंज ऑन, उसका निचोड़ है। या ये शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि ये एक्सचेंज ऑन 6 साल की तेरी जितनी भी फेलियर्स है ना, सबको निकाल के जाएगा। तो यू आर सेटिंग अनदर फेलियर फॉर यू। बिना काम किए अगर आप फेल होते हो तो, वैसे काम करके फेल हो जाओ, ठीक है, बोलेंगे यार मेहनत किया, बोले पूरा साल में पढ़ा, मैंने एग्जाम दिया और फेल हो गया, तकलीफ नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यू हैड रियली यू वर्कड, आपने काम किया था। मैं आपको कह रहा हूँ भैया काम करो, यहाँ पर अगर फेल भी होता है ना, ठीक है यार, दैट इज फल। बोलता है ना कि रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड, एफर्ट इज इन योर हैंड ना। एफर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो अगर आप 100% एफर्ट करोगे ना, 100% रिजल्ट आएगा, आएगा ही आएगा यार, कोई सवाल ही नहीं। सो लेट्स मेक इट। 2026 इज, ये हमारा टाइम है। 2026 हमारा है। लेट्स मेक इट।
कोई हैंगओवर मत रखिए, कोई हैंगओवर पे काम, हैंगओवर से कुछ नहीं होता। बोलते ना कि अतीत को अगर हम वर्तमान में लाओगे तो वर्तमान और भविष्य दोनों की बैंड बजती है। डोंट गेट योर पास्ट इन द प्रेजेंट। पास्ट इज पास्ट, दफन कर दो उसको, भूल जाओ। प्रेजेंट में रहो, फ्रीडम पे काम करो, कंप्लीटली फोकस, क्योंकि आज ट्रांसपेरेंसी का बोलते हैं ना कि हाइट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग इज देयर, लिक्विडिटी दिख रही है, ट्रेड्स दिख रहे हैं, पीएनएल दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन दिख रहे हैं, और क्या चाहिए हमें? एवरीथिंग इज देयर। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा, एक्सॉन टोकन आ गया। तो एक्सॉन टोकन इज गोइंग टू एक्ट एंड एंकर बिग रोल यार। एक्सॉन टोकन अपने को बड़ी इनकम, बड़ा इनकम निकाल के देगा अपने को, फ्रीडम से भी ज्यादा निकाल के देगा। लेकिन फ्रीडम इज लाइक, बोलते हैं ना कि मैं अगर कॉर्पोरेट में अगर मैं आपको ये दूं एग्जांपल देता हूँ कि कुछ होते हैं लीडिंग मैट्रिक्स एंड लैगिंग मैट्रिक्स, राइट? तो फ्रीडम इज द लीडिंग मैट्रिक्स। इसका जो असर है ना, इसके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर पड़ेगा। आई एम सेइंग इसको लीड करते हैं, क्योंकि जितना फ्रीडम को हम बढ़ाएंगे, बोलते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट, राइट? जितना इसको ऊपर जितना काम करेंगे, यहां से एक पोर्शन छोटा, मतलब बूंद बूंद से सागर बनता है, छोटा पोर्शन जाएगा वहां पे लिक्विडिटी में। हर महीने वहां पे लिक्विडिटी में वॉलेट में डलने वाला है। कितना डलने वाला है ये हम पे है। जितने फ्रीडम के अकाउंट बनने वाले हैं उतनी लिक्विडिटी उस एक्सॉन में जाएगी, और जब ये कूलिंग पीरियड से बाहर निकलेगा तो हम पे यार कितनी बड़ी लिक्विडिटी हमने खड़ी कर दी, कि जब ये लिस्ट हो जाएगा 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 500 मिलियन, जब आउटर कम्युनिटी देखेगी अरे यार इतनी बड़ी लिक्विडिटी के साथ ये उतर रहा है, ये टोकन तो जेन्युइन है। द मोस्ट बेनिफिशियस कौन रहने वाले हैं? हम ही लोग हैं ना, क्योंकि हमारे पास तो एक्सॉन टोकन है। यहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, फ्रीडम तो हमारी इनकम तो डेली बन रही है, वीकली बन रही है, हर, तो यहाँ से तो बन ही रही है। लेकिन यहाँ पे जितना भी हम काम करेंगे ना, उसका जो असर है, जो इफेक्ट है, वो एक्सॉन पे पड़ेगा। और 11 महीने के बाद जो हमको रिवॉर्ड मिलेगा एक्सॉन की तरफ से, मल्टी फोल्ड्स, 10x, 20x, 50x, 100x, जितना यार, बोलते ना कि हम पे है, जितना हमने फ्रीडम में कमाया ना, उससे कहीं गुना हमको एक्सॉन लेके निकाल के देगा। बट हम पे है, यू कैन पुट अ ब्लेम ऑन एनीवन। आपको अपने आप को पूछना कि सर आपका कंट्रीब्यूशन कितना था फ्रीडम के लिए? अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो एक्सॉन के ऊपर उम्मीद मत करो। डोंट पुट अ ब्लेम ऑन द कंपनी। बोलते ना कि उंगली उठाना बहुत जरूरी, बहुत वेरी इजी टू पुट टू नो पॉइंट अ फिंगर, बहुत इजी है। आप अपने आप को पूछे सर व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सॉन, क्योंकि हमारी कंपनी भी हमारा परफॉर्मेंस है, अपना परफॉर्मेंस भी तो देखो कि ये 11 महीने में आपका पर्सनल अपना परफॉर्मेंस क्या रहा है, फिर उंगली उठाओ सामने वाले के ऊपर। ठीक है? ग्रेट। सो विद दिस नोट आई कंक्लूड टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।